नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम राजस्थान की पशु परिचर भर्ती के बारे में हमने इसका जो फॉर्म था, कैसे भरते हैं, क्या इसका क्राइटेरिया है, किस वेबसाइट से जाके भरते हैं, उस सारी बातों को कर लिया था। आज हम बात करेंगे इसका सिलेबस क्या होगा, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, परीक्षा तिथि कब हो सकती है, इसकी सैलरी क्या होगी। ये सारी चीजें हम एक ही वीडियो के माध्यम से पूरी बातें बताएंगे और सारी बातें समझेंगे। तो चलते हैं हम पहले स्लाइड पे। देखिए, सबसे पहले हमें पता है ये वैकेंसी आई थी 2023 में, मगर किन्हीं कारणों की वजह से यह वैकेंसी स्थगित हो गई थी। तो वापस राजस्थान सरकार ने इस वैकेंसी को लाया है, जिसकी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इंपॉर्टेंट आपको बताता जाऊंगा मैं आपको। वैकेंसी का नाम है पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट, ठीक है। फिर इसकी जो पोस्ट है कितनी है, 5934 है, मतलब लगभग 6000 पोस्ट है, ये मान के चलिए। इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था अक्टूबर 2023 में, फिर वापस अब उसको स्थगित कर दिया था। अब इसको क्या किया, वापस फॉर्म चालू कर दिए, जो कि आपके आज से 2 दिन बाद में चालू होंगे। इसके फॉर्म 19 तारीख को इसके फॉर्म चालू होंगे, 19 जनवरी 2024 को, और ये 17 फरवरी 2024 तक ये फॉर्म चलेंगे। मतलब लगभग आपके पास 1 महीना था। फॉर्म भरने का प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया, पूरे उस अगले वीडियो में सारा कुछ बता दिया है, कैसे भरना है, किस वेबसाइट से जाना है, और इसका एग्जाम कब होगा वो भी मैंने एक आपको बताया था, हिंट बताया था कि इसका एग्जाम लगभग मई जून में होने की संभावना है। ये टेंटेटिव मैंने लिखा है क्योंकि हो सकता है ये आगे भी जाए, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, मगर मई से पहले होने की संभावना नहीं है, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम होती है, कॉलेजों के एग्जाम होते हैं, इसलिए इस वैकेंसी को, इस एग्जाम को थोड़ा लेट करवाया जाएगा। जून के आसपास इसका एग्जाम होने की संभावना है। ये नोटिफिकेशन आया था, ये सिलेबस जो रिलीज हुआ था, इसका सिलेबस वो हुआ था अक्टूबर महीने में। जो पुराना सिलेबस था वैकेंसी में, पुराना आया था सिलेबस, वही सिलेबस है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किए गए, इसलिए हमें ये बताया गया कि सिलेबस की डेट क्या है। चलिए तो चलते हैं अपनी इंपॉर्टेंट कुछ बातें। ये होता है हाँ, यहाँ से आपको पता चलेगा पशु परिचर क्या होता है। बहुत से लोगों को पता है कि राजस्थान में पशु परिचर वैकेंसी तो आ गई है, मगर ये नौकरी क्या होती है, क्योंकि आज से पहले ये नौकरियां कभी आई नहीं, वैकेंसी कभी आई नहीं। तो इसके बारे में क्या होता है पशु परिचर, सीधी सी भाषा में ऐसे बताए, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर है, उसके साथ में कोई इलाज करने वाला, इलाज हो रहा है किसी व्यक्ति का, उसका हाथ पकड़ के बैठने वाला या उसका सपोर्ट रखने वाला, डॉक्टर का सपोर्टर जो होता है वह होता है उसका अटेंडेंट या असिस्टेंट कह सकते हैं इसको। कि अगर वेटरनरी डॉक्टर है तो उसका सहायक जो भी होगा, अगर किसी पशु का इलाज किया जा रहा है तो उसका इलाज करने में उसका डॉक्टर का साथ देने के लिए जो व्यक्ति होता है उसे पशु परिचर कहा जाता है। इनके बहुत सारे काम भी होते हैं। डॉक्टर का साथ देने के अलावा पशु चिकित्सालय में फाइल को मेंटेन करना भी इनका काम होता है। अन्य और भी, अगर डॉक्टर फील्ड पे गया तो पशुओं को कैसे रखना, देख रेख करना भी उनका काम होता है। ये सारी चीजें होती है। तो इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हो कि पशु परिचर क्या होते हैं और कैसे इसकी जॉब है। चलो देखते हैं आगे। अगला है योग्यता। हाँ, इसमें योग्यता है, मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में कि इसकी योग्यता है वो कितनी है, 10वीं पास है। 10वीं पास जो व्यक्ति है वो इसका एग्जाम दे सकता है। अब दूसरा, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सीधी सी बात है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले बहुत सिंपल तरीका है, कोई नहीं है, एक एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर फाइनल मेरिट निकलेगी, मेडिकल होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सीधी सी बात है, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आती है उसमें 2 फेज 3 पेज होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही फेज है आपका जो एक एग्जाम है। सीधी मेरिट आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल मेरिट आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब इसमें वेतन, सैलरी, मैंने कुछ आइडिया आपको पिछली वीडियो में दे दिया था। अब वापस बताता हूं कि इसमें कुछ चीजें जो आपको सही से नहीं बताई गई होगी या समझ में नहीं आई तो वो क्लियर करके मैं बताता हूं। प्रोबेशन, मतलब राजस्थान सरकार में अगर नौकरी करते हो तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में आपको सैलरी दी जाएगी, वो है 12,400 रुपए। कितनी, 12,400 रुपए दी जाएगी। प्रोबेशन के बाद आपकी सैलरी जो बढ़ के 2 साल बाद जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 17,700 प्लस, सिर्फ 17,700 नहीं, इसके बाद में डीए जुड़ जाएगा आपका, एचआरए जुड़ जाएगा, एचआरए भत्ता होता है वो जुड़ जाएगा। ये सब जुड़ के लगभग आपके पास सैलरी जो है 2 साल बाद में 24,727 रुपए सैलरी आपके खाते में आ जाएगी। और यह
हो सकता है आप किसी मेट्रो सिटी में, बड़ी सिटियों में हो, जयपुर जैसी सिटियों में हो, तो ये आपके भत्ते बढ़ जाएंगे और ये सैलरी लगभग 30 के भी पास जा सकती है और इससे भी आगे जा सकती है। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें जो आपको लगभग कहीं पता नहीं है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या इस वैकेंसी में आपका प्रमोशन होता है? क्या हम हमेशा, अगर नौकरी हमको मिल गई तो हम हमेशा पशु परिचरी रहेंगे या और भी? जी हाँ, इसमें आपका प्रमोशन जरूर होगा और होता है। अगर आपने 4 साल 6 साल नौकरी की है तो आपका प्रमोशन होने की पूरी चांस है। ठीक है, चलते हैं अगले पे। आपको वेतन एक ग्रेड पे है, इसमें 1700 रुपए ग्रेड पे है और बाकी चीजें आपके तो मोटा मोटी आपके पास अगर 2 साल प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद 26 से 27 हजार रुपए सैलरी आपके खाते में आ जाएगी। 26 से 27 हजार रुपए सैलरी आपके खाते में जमा हो जाएगी। इसके बाद में ये बढ़ती रहेगी क्योंकि 3% बढ़ता है हर साल और इसके हिसाब से सैलरी बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, चले अगले पे, अगली स्लाइड। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे अब आया आपका जो सिलेबस, एग्जाम स्कीम क्या क्या है, इसमें क्या कैसे क्वेश्चन है, कैसे क्या पैटर्न है, सारी चीजें हम धीरे धीरे देखेंगे और समझेंगे। पहला है, इसमें जो स्कीम है एग्जाम की 2 भागों में होगी। 2 भागों का मतलब ये नहीं है कि 2 पेपर हो, पेपर आपका एक ही है, इसमें 2 भाग हो गए, अ भाग और ब भाग। 2 खंड किए जाएंगे कि आगे ये छपा पीछे वो छपा। ये समझ लो कि अ और ब, जैसे पहले एग्जाम देते थे उस टाइम अ और ब भाग आते थे ना, इसी टाइप से अ और ब भाग आएंगे। पहले भाग अ भाग में तो है जो है इसका वेटेज दिया हुआ है और ब भाग का भी ये वेटेज दिया हुआ है। टोटल नंबर, कुल प्रश्न कितने हैं 150, नंबर कितने हैं 150, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का हो गया। अब वेटेज जो है, ये वेटेज अ भाग का है, ये लगभग कंफर्म है कि 70% है और ये ब भाग है ये 30% के बराबर है। 2 भाग दिए, उनका वेटेज हमें बताया गया है। कैसे बताया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें माइनस मार्केटिंग है या नहीं है, नेगेटिव मार्केटिंग है या नहीं है। जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्केटिंग है, मगर राजस्थान के कुछ एग्जामों में 1.3 होती है, इसमें 1/3 होती है, इसमें 1/4 है, मतलब 0.25 माइनस मार्किंग है, 1/4 ये इसकी माइनस मार्किंग है। इसका मतलब ये है कि आपने 4 प्रश्न अगर गलत किए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि अगर आपने एग्जाम दिया है और कट ऑफ कितनी भी जाए, मगर आपका सिलेक्शन तभी होगा जब इसमें आपको न्यूनतम क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपको 40% अंक लाने अनिवार्य है। समझ गए? 40% से अगर आपके नंबर कम आए तो सिलेक्शन नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा जिसके 40% से नंबर कम आए, भले कट ऑफ कम जाए या कुछ भी हो, उनका सिलेक्शन नहीं जाएगा, वैकेंसियां वापस जा सकती है। दूसरा है परीक्षा की अवधि। परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी, 3 घंटे की अवधि होगी परीक्षा की। 3 घंटे में आपको 150 प्रश्न करने हैं, जिसमें से अ भाग के 105 और ब भाग के 45 क्वेश्चन है। अब देखते हैं अ भाग में कितने हैं और ब भाग में क्या क्या सिलेबस है, क्या प्रश्न आएंगे, तो हम देखते हैं उनको भी धीरे धीरे। अ भाग जब देखते हैं हम, तो अ भाग का भारांक मैंने आपको बता दिया कि 70% है। अब 150 का 70% होता है 105, तो ये हो गए, और 45 क्वेश्चन है वो ब भाग के हो गए। ये समझ लो, अ भाग और ब भाग। सेक्शन ए का 105 क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन बी के आएंगे 45 क्वेश्चन, क्योंकि 30 और 70% का क्राइटेरिया हमें बताया गया। तो 105 जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे इन टॉपिकों में से, ये 70% इनका वेटेज है। तो 105 जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे इन टॉपिक में से, जिसमें सबसे मुख्य टॉपिक है राजस्थान के संदर्भ में जो भी आपको जीके आती है, सामान्य ज्ञान राजस्थान का, भले वो करंट के रिगार्डिंग हो, भले वो करंट के रिगार्डिंग हो या किसी और चीजों के, जैसे माध्यमिक स्तर में आपने 10वीं कक्षा में जो भी पढ़ा है, 10वीं से रिलेटेड या 10वीं से कम आपके पास जो भी पढ़ा हुआ है आपने राजस्थान अध्ययन में, वो सारी चीजें पूछी जाएगी, जिसमें से दैनिक विज्ञान हो जाएगी पहला, दूसरा है गणित, फिर सामाजिक अध्ययन, तीसरा, चौथा भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और समसामयिक। ये सारी घटनाएं, ये सारे इसमें सब्जेक्ट आएंगे, समसामयिक और ये सारी सब्जेक्ट आएंगे। तो इसमें पहला जो है
पहला है अपने पास राजस्थान के संदर्भ में जो भी माध्यमिक लेवल में आपने पढ़ा है वो आएगा। फिर दूसरा दैनिक विज्ञान, दैनिक विज्ञान के अंतर्गत क्या आएगा, सीधी सी बात है पाचन तंत्र आ गए, रोग आ गए, बीमारियां आ गई, शरीर को कैसे, पर्यावरण आ गया, ये सारी चीजें इसमें पहले में आ जाएगी। दूसरे में गणित में आपको क्या आएगा, जोड़ बाकी गुणा भाग आने चाहिए क्योंकि 10वीं लेवल तक ये। इसके अलावा आपको क्या क्या आना चाहिए, लाभ हानि आना चाहिए, औसत, परसेंटेज। गणित के साथ साथ में कुछ रीजनिंग के भी टॉपिक आ सकते हैं, संभावना ये मगर अरिथमेटिक के ज्यादा पूछेंगे, अरिथमेटिक के टॉपिक आपको ज्यादा पूछेंगे। अरिथमेटिक में औसत आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएगी। फिर सामाजिक अध्ययन में आपके पॉलिटी आ जाएगी, लोकतंत्र, संविधान वगैरह ये सारी चीजें पूछ लेंगे। भूगोल में आपको ज्योग्राफी जो 10वीं लेवल से ऊपर आपको नहीं जाना है, ठीक है, भूगोल आ जाएगा। इतिहास आ जाएगा, वो भी 10वीं लेवल तक जो आपको पूछा जाता है। इसके बाद कला और संस्कृति, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है क्योंकि राजस्थान का एग्जाम और राजस्थान का इतिहास, ये सारी चीजें पूछी है, ये राजस्थान के संदर्भ में ही पूछी जाएगी। एक और चीज है इसमें इंपॉर्टेंट जो इंडिया कैसे आएगी, इंडिया को लेके आएगी, प्रेजेंट करेगी, जिसमें इंडिया की जीके आएगी। हो सकता है आपको करंट पूछ ले, हो सकता है आपको पुराना पूछ ले, अकबर से कभी पूछ ले या कभी पुरानी चीजों के बारे में भी पूछ सकता है। तो इंडिया से लेके भी कुछ प्रश्न आने की संभावना है, जो कि लगभग 10 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। कितने, 10 प्रश्न इंडिया से लेके भी आ सकते हैं, इंडियन जीके भी आ सकती है। ये सारी चीजें मोटा मोटी आपको ये पढ़ना है। राजस्थान के अगर आपने सारी चीजें आपको पता है, अगर आप राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें सारी चीजें यही आती है जो आपको दिखाई गई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा एक और है टॉपिक जो आपको सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये पशुओं के लिए जो मैं 30% जो बताया था, 30% वाला क्राइटेरिया वो होगा। इसमें क्या है, 45 प्रश्न आएंगे और 45 ही नंबर है, एक नंबर का एक प्रश्न मैंने बताया। ये वो चीजें हैं जो एक पशु परिचर को उसके काम करने के लिए होनी चाहिए या उसके नौकरी लगने के बाद वो काम करने हैं, वो सारी चीजें इसमें है। तो देखो क्या क्या काम करने होते हैं, उसका क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो पशुपालन संबंधित निम्न बिंदुओं को सामान्य ज्ञान, जिसमें क्या क्या पूछा है आपको, पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें। अगर आप किसी गांव ग्रामीण परिवेश में रहते हो तो आपको पता होगा कि पशुओं में जैसे भेड़, बकरी, गाय, इनकी अलग अलग जगह पे अलग अलग देसी नस्लें होती है, ठीक है। तो उन नस्लों के बारे में, फिर कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु कुक्कुट, जैविक अपशिष्टों का निष्कासन, संतुलित पशु आहार, चारा, फसलें, चारागाह, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा है ये भी वही 30% वाले क्राइटेरिया में ही आएगा, 30% वाले। ये सारे टॉपिक में यहां से आपको यहां तक बता रहा हूं, ये 30%, जिसके 45 क्वेश्चन आएंगे, सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए। इसमें मुख्यतः ये कि पशुओं का टीकाकरण कैसे करें, इसके अलावा है स्वस्थ और बीमार पशुओं की पहचान कैसे करें, और ऊन, भार, वजन, ये सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। ऊन, मांस, दूध, अंडे, देश और राज्य से उत्पादन कैसे क्या होता है, पशुओं के मेले, पशु गणना, गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई महत्वपूर्ण, गोबर मूत्र उचित और पशु उत्पादों का विपणन, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। मतलब ये है कि पशु और पशुओं से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, अगर उसमें चारा हो गया, उनकी ऊन हो गई, दूध हो गया, उनकी जनगणना, उनकी पशुओं की गणना हो गई, ये सारी चीजें हैं, उनसे क्या लाभ होता है, क्या बीमारियां उनको होती है, तो क्या दवाइयां थोड़ी बहुत, उसके बाद आइडिया, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पशुओं की देखरेख कैसे करनी है और पशुओं की सहायता कैसे करनी है, क्योंकि पशु परिचर का मतलब यही है कि पशुओं की सेवा करने वाला, ठीक है। वैसे तो हम लोग पशुओं की सेवा बहुत करते हैं, मगर ये वैकेंसी ऐसी है कि पशुओं की सेवा करने के लिए हमें पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये पूरा सिलेबस था, मैंने आपको सारी चीजें एक एक चीज सारी बता दी है, स्टार्ट से लेकर एंड तक सिलेबस बता दिया। क्या सिलेबस है,
परीक्षा का पैटर्न आपको समझ में आ गया है, परीक्षा की तिथि आपको बता दी है किस टाइप से कब होने वाली है, सैलरी बता दी, तो सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में मिल गई है। तो ये वीडियो आप बहुत लोगों के साथ शेयर कीजिए, जो जो इसके उम्मीदवार है, जो जो इसके फॉर्म भरने वाले हैं, उनको ये शेयर कीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा और इनको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यह है कि अदम्य एकेडमी में आपके लिए पशु परिचर की ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोचिंग हो रही है। आप अगर ऑफलाइन कोचिंग लेते हो तो आप उन बच्चों जो ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन का जो भी सेगमेंट है, सारी चीजें है वो फ्री रहेगी। तो आप एक बार कोचिंग आके सभी लोग यहाँ से कांटेक्ट कीजिए और दोनों सुबह और शाम को दोनों बैच चालू है, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और ये नौकरी अपने नाम कीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, बहुत जल्दी वापस आएंगे और हम लोग यहाँ पे भी आपके लिए पशु परिचर की तैयारी करवाएंगे बहुत अच्छे से। तो आप जुड़े रहिए अदम्य एकेडमी के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।